नमस्कार। आज फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो आर के लिए चल रहा है उसका 50वां दिन है। 50 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के टारगेट्स के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको जानकारी दूँगा। साथ ही साथ इस समय थोड़ा व्यस्तता के कारण आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आगे का प्लान तैयार है। जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के 2-2 पार्ट्स में एक फैक्ट के क्विक रिवीजन सीरीज वीडियो की जल्द ही आपके सामने मिलने लगेगी। लगभग तैयार है। 1 से 2 दिन में आपके लिए वो स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। फ़िलहाल हम लोग आज के टारगेट पर चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 50 दिन पूरा हो गया है। 75 दिनों का ये टारगेट प्रोग्राम है फ्री मेंटरशिप। अगर आप लोग अब तक इससे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे जाकर सीधे जुड़ सकते हैं। अगर अब तक हम लोग देखें तो अभी तो फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है और हिंदी तो कंटिन्यू चल ही रही है। तो हम लोग एंशिएंट मेडुअल कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ हिंदी के हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं सिवाय विशेषण विशेष्य के, और उसमें भी लगभग डेली का वो प्रोग्राम चल ही रहा है, तो उसके लिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगभग 60 to 70% आपकी ख़त्म हो चुकी है। अभी 25 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में अभी आपके सामने पर्यावरण, साइंस, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन कल्चर से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत 1-2 दिन का जो टारगेट है, ये सब थोड़े-थोड़े जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं वो ही बचे हैं, और वो भी आपके 25 दिन के पहले-पहले कवर हो जाएंगे। और ये बैच उससे आगे भी चल सकता है, क्योंकि अभी हमको घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज करनी है और भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। जैसे आपको अभी क्विज डेली मिल रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी इसमें बैच में बाकी हैं, वो धीरे धीरे करके आपको मिलने लगेंगी। 11 फरवरी का आपका टारगेट, उससे पहले उससे मैं 20-25 दिन पहले ही आपका टारगेट कंप्लीट करवा दूंगा। और करंट अफेयर्स के लिए जल्दी ही एक नया अनाउंसमेंट होने वाला है। कंप्लीट करंट अफेयर्स की ऐसी तैयारी यहाँ पर होगी जैसी आप कहीं नहीं किए होंगे आज तक। तो उन सब के लिए एक प्रोग्राम तैयार हो रहा है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। शुरुआत करते हैं आज के टारगेट की। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग महात्मा गांधी के युग पर पहुंच चुके हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड, ये तीनों टॉपिक आज आपको कवर करने हैं। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। एक बार क्विक रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको आर के साथ साथ पीसीएस को भी टारगेट करना है, तो दोनों को एक साथ पढ़ना और पीसीएस में मेंस भी देना है। अभी बहुत समय है, जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं देता हूँ, छोटा टारगेट देता हूँ। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान भी कुछ अन्य आंदोलन हुए थे, जैसे इसी समय मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, इसी समय झंडा सत्याग्रह हुआ था, वर्साट सत्याग्रह हुआ था। तो ये छोटे जो आंदोलन हैं वो भी आपको इसमें पढ़ लेने हैं। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबद्ध ही है, तो इसको आपको पढ़ना है। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको सब कुछ मैपिंग के थ्रू पढ़ना है। मैपिंग के थ्रू जितना अधिक पढ़ेंगे, और नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। इसमें नोट्स बनाते हुए पढ़िए, मैपिंग के थ्रू पढ़िए, आपको ज़्यादा समय तक आपके माइंड में ये बना रहेगा। अक्षांश एंड देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये आपको पढ़ना है। आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसमें मुख्य क्या है जो परीक्षा में पूछा जाता है, खूब पूछा भी जा रहा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। पूरे वर्ल्ड में जो 7 महाद्वीप हैं, ये आपको लिख कर याद करना है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। विषुवत रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। इनको आपकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और इसको आपको याद करना है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या होती है, इस पर कौन कौन से, ये कहाँ से गुजरती है। जीएमटी, जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, ये किस किस देशों से होकर गुजरती है। एक आर्कटिक वृत्त होता है जिसको 66.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। ये सब आपको एक अलग अलग आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और अलग अलग सूची होनी चाहिए पूरा, इसको आपको अच्छे से याद करना है। साथ ही साथ 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन कहाँ पर होता है, ये सब जो छोटे फैक्ट हैं यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो ये सब आपको
पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो आसानी से ये आपका जो दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो आज का टारगेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 घंटा लगेगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसके बाद हिंदी में आपको वर्तनी शुद्धि पढ़ना है। 10 कोई जो अशुद्ध वर्तनी है उसको शुद्ध लिख कर पढ़िएगा, लिख के हिंदी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि लिख के पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो शुद्ध वर्तनी है खासकर और भी जो चीज़ें हैं वो आपकी शुद्ध रहेंगी। और जब तक हिंदी को आप शुद्ध नहीं लिखेंगे तो फिर आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार।